नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और आज नीमच से दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 3:30 बजे नीमच पहुंचेंगे, जहां दशहरा मैदान में पहले आम सभा को संबोधित करेंगे और फिर जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ होगा। इस मौके पर सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं और जन आशीर्वाद यात्रा का ये दूसरा चरण है। शनिवार को चित्रकूट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। तो अब आपको बताते हैं नीमच से निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के मायने क्या है। मालवा के नीमच से शुरू होने वाली इस यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व में ने उन्हें ये जिम्मेदारी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दी है। दरअसल नीमच और मंदसौर में पाटीदार राजपूत ठाकुरों की तादाद है। ऐसे में इस इलाके की राजपूत ठाकुरों और पाटीदारों को साधे रखने की रणनीति है। नीमच में बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार को, मंदसौर में यशपाल सिंह सिसोदिया का कब्जा है। इस इलाके में करनी सेना प्रभावी भी है। इसका एक धड़ा बीजेपी से नाराज चल रहा है। हाल ही में मनासा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने का प्रयास भी हुआ था। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये यात्रा 12 जिलों की 44 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली है। यात्रा 17 दिन में 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस दौरान 65 सभाएं भी होंगी। तो आपको बता दें, नीमच से निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और खास तौर पर जब राजपूत ठाकुर और पाटीदारों को साधे रखना हो तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पर्याप्त जो है प्रयास कर रही है। इससे पहले क्योंकि देखिए, मनासा में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई थी और परिस्थिति को भांपते हुए बीजेपी ने यहां के लिए भी एक प्लान तैयार किया है। और चलिए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि आखिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है। और राजनाथ सिंह जब यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं नीमच की, और यहाँ पर ठाकुर, राजपूतों और पाटीदारों की संख्या, मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें और भी समझाएंगे। सर, नीमच मंदसौर कितना इफेक्टिव रहेगा राजनाथ सिंह का वहां पर पूरी कमान संभालना, और राजनाथ सिंह जब कमान संभाल रहे हैं तो स्थितियों को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये पूरी जिम्मेदारी दी है, इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने फॉर्मूला कितना कामयाब हो सकता है? चलिए, लगता है मनोज सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा हम उनसे संपर्क करें, उनसे बातचीत करें। तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और मंजे हुए राजनेता हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने नजरें बनाई हुई हैं, खासतौर पर जब अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और केंद्रीय नेताओं का आना जाना, उन्हें जिम्मेदारी देना, ये बता रहा है कि कितना सीरियसली जो भारतीय जनता पार्टी है इस इलेक्शन को ले रही है। और जब रक्षा मंत्री खुद मध्य प्रदेश में होंगे, जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे, तो कितना कार्यकर्ताओं में जोश होगा और खुद आम जनता में भी ये संदेश जाएगा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे आम हो चाहे खास हो नेता, वो जनता से किस तरह से जुड़कर काम कर रहे हैं। और जब हम नीमच की बात कर रहे हैं तो नीमच से जब वो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हैं, यानी सीधे तौर पर साधने की कवायद राजपूत ठाकुरों पाटीदारों को होगी। तो चुनावी समय है, हर चाल संभल कर चलनी होगी और जब राजनेता अपना एक एक कदम चुनावी समय पर उठाते हैं तो हर एक कदम के मायने होते हैं। और इस कोशिश को किस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की,
ये फॉर्मूला कितना कामयाब होगा, इस प्लान के पीछे क्या कुछ समीकरण भारतीय जनता पार्टी साधते हुए चल रही है, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और भी डिटेल विश्लेषण हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए करेंगे। क्योंकि राजनाथ सिंह खुद भी राजपूत क्षत्रिय हैं और इसलिए उनको ये कमान भी दी गई है। देखिए, मनासा जब एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनासा में थे जहां उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई थी। उससे आकलन किया जा रहा था कि कुछ तो नाराजगी है जिसे ठीक करना होगा वरना ही नुकसान दे सकता है चुनावी समय में। तो भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर मंथन, उनकी रणनीतियां, हर एक सीट को लेकर चर्चा और ये जानने की कोशिश की क्या कुछ गलतियां हैं जिसे ठीक करना होगा, क्या कुछ कमियां हैं जिसे दूर करना होगा। एक बार फिर से मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हो। मनोज वर्मा जी, किस तरह के जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी इस तरह नीमच में साधने की कवायद करे और कौन से वो प्लान है जो फॉर्मूले हैं जो आपको लगता है कि चुनावी समय में राजनाथ सिंह को इस मैदान में उतार कर, यानी नीमच से यात्रा को जब वो हरी झंडी दिखा रहे हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और कितना फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? बहुलता है और उससे सटे राजस्थान में भी कमोबश यही स्थिति है क्योंकि जो चित्तौड़ का इलाका है उसमें ठाकुरों की बहुलता है। तो और यही कारण है कि राजनाथ सिंह को इस यात्रा के शुभारंभ के लिए बुलाया गया है। 2022 के बाद जब उमा भारती को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, 23 का चुनाव उन्होंने जीता था, तब से लेकर अभी तक जितनी जन आशीर्वाद निकली है वो उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके निकली है। तो उसके पहले उमा भारती ने जाम साल दी जो कि छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर है, वहाँ से यात्रा निकाली थी और उसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था और आरोप लगा था कि उन्होंने मिल्क केक की जगह अंडे वाला केक काटा है। बहरहाल अब चूंकि इस बार बीजेपी ने नई प्लानिंग की है कि 5 जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकाली जा रही है, जिनमें कल जिसका एक उद्घाटन जो जेपी नड्डा ने किया है चित्रकूट से। अब एक यात्रा का शुभारंभ राजनाथ सिंह करेंगे, अमित शाह एक श्योपुर से यात्रा निकालेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नितिन गडकरी को जो निमाड़ का इलाका है, खंडवा बुरहानपुर का इलाका, वहाँ से एक यात्रा का शुभारंभ वो करेंगे। 25 सितंबर को भोपाल में एक कार्यकर्ता महाकुंभ किया जाएगा। लेकिन चूंकि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं ये बीजेपी का पिछले 2 दशक से परंपरागत गढ़ रहा है, या बल्कि कहें कि इसके पहले जनसंघ या हिंदू महासभा के ज़माने से यहाँ पे हिंदूवादी पार्टी या भारतीय जनसंघ हो, हिंदू महासभा और बाद में बीजेपी का प्रभाव रहा है। और बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण हम इससे समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव के ठीक 1-1.25 साल पहले मंदसौर गोलीकांड हुआ था जिसमें आधा दर्जन लोगों की जान गई थी, जिसके कारण पूरे प्रदेश में एक माहौल बना था। और वहीं पर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा, अन्यथा 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि बहुमत ना सही लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उन्होंने सरकार बनाई भी। लेकिन इसी मंदसौर इलाके में केवल सुवासरा ऐसी सीट थी जो कि 500 से भी कम वोटों से हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के चुनाव पर जीते थे और मंदसौर और नीमच की तमाम सारी सीटों पर कांग्रेस का सफाया हो गया था। यानी उस विरोध दौर में भी यहाँ का मतदाता बीजेपी के साथ खड़ा रहा। बाद में डंग ने बगावत की, सिंधिया खेमे के साथ बीजेपी में आए, फिर से वहाँ उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने भारी बहुमत से वहाँ जीत हासिल की और हरदीप सिंह डंग वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। तो कह सकते हैं कि निमाड़ में जो बीजेपी को नुकसान हुआ था उसको देखते हुए बीजेपी पूरे मालवा निमाड़ को नए सिरे से मथने जा रही है। पिछली बार हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद हमने देखा मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय, आदिवासी के हित में लगातार योजनाओं की बात हो रही है। लाडली बहना जो नई स्कीम है 1000 की जगह 1250 रुपये महीना महिलाओं के खाते में डाला जा रहा है और तमाम सारी सोशल वेलफेयर की स्कीम सरकार चला रही है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की भी बात की जा रही है। लेकिन चूंकि कांग्रेस भी लगातार वादे में पीछे नहीं है, इसलिए बीजेपी जातीय समीकरण साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि राजनाथ सिंह इस यात्रा को झंडी दिखाएंगे। 17 दिन में ये यात्रा लगभग 1 दर्जन जिलों को कवर करेगी और 2000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग नेताओं को इसको प्रभारी बनाया गया है। तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और इस पूरी यात्रा में समय समय पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। उद्घाटन जहाँ जहाँ 5 यात्रा का उन सब में तो मौजूद रहेंगे, वो बीच बीच में जिस इलाके से यात्रा निकलेगी तो उनकी उपलब्धता के हिसाब से
मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री विकास पर्व के बहाने पूरे मध्य प्रदेश का एक दौरा लगभग कर चुके हैं और ये पांचों यात्राओं के सहारे बीजेपी का प्लान है कि कम से कम 25 सितंबर तक जब समापन होगा तो 230 में से 200 विधानसभा सीटों तक पार्टी किसी न किसी रूप में पहुंच जाए और बाकी की सीटों पर बीजेपी के दिग्गज जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार करके माहौल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है और इधर राजनाथ साहब होंगे जो इस कमान को संभाल रहे होंगे, खासतौर पर नीमच की हम बात करें, 12 जिले 44 विधानसभा होंगे जिन पर उनकी द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा हम देख रहे हैं चल रही है उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। कांग्रेस के पास इसकी क्या काट हो सकती है, क्योंकि वो भी प्रयास कर रहे हैं, या आपको लगता है कि फिलहाल उन्हें अभी और भी तैयारी करने की आवश्यकता है? देखिए, कांग्रेस में हमने देखा है कि इस प्रकार की ना यात्राओं का परंपरा रही है, ना उनके जो नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात कर लें जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी राष्ट्रीय महासचिव है, या कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, बाद में मुख्यमंत्री बने और अब फिर से वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में और बीच में कुछ समय नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन इतने दौरे उन्होंने कभी किए नहीं हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने पिछले चुनाव में जरूर हमने देखा था कि सिंधिया ने लगातार दौरे किए थे और दिग्विजय सिंह ने पंगत पे संगत का एक कार्यक्रम किया था जिससे नाराज नेताओं को मनाया था, जिसके अच्छे नतीजे आए थे। बीच में हमने देखा जो 66 सीटें हैं जो कांग्रेस लगातार 2 से लेकर 6 चुनाव से लगातार हार रही है, वहाँ दिग्विजय सिंह ने जरूर दौरे किए थे, उनके बेटे जयवर्धन सक्रिय। लेकिन कमलनाथ पूरी किलेबंदी भोपाल में बैठ के कर रहे हैं, वो यही नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, वो अलग समाज, जाति, धर्म, वर्ग, कर्मचारी, बाकी नेताओं के कार्यक्रम वो भोपाल में अपने बंगले पर या पीसीसी में ही कर रहे हैं। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, भंवर जितेंद्र सिंह है, ऐसे तमाम नेता भी भोपाल में डेरा डाले हैं और स्क्रूटनी का काम चल रहा है। तो कुल मिला के कनेक्टिंग की बात है वो अभी तक कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस भी एक प्लान कर रही है जिसमें उनकी कोशिश है कि 200 से ज़्यादा विधानसभा सीटों तक प्रत्येक जगह पर उनके नेता जाएं और उनके कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो डोर टू डोर कैंपेन के सहारे पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने का प्रयास करें। जी। कांग्रेस के सामने दोहरी दुविधा ये है कि पहले उन्होंने जो गारंटी की बात की थी वो शिवराज सिंह चौहान ने उनकी सारी हवा निकाल दी। उन्होंने लाडली बहना की बात की थी 1,500 की नारी सम्मान की योजना के नाम पर। हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने 1,000 रुपये से स्कीम शुरू की, वो 1250 तक ये रुपये की राशि पहुंच गई और 3,000 करने की बात है। जी। बिजली बिल माफ़ करने की बात थी तो सरकार ने 1 वाट किलोवाट तक वालों की जो वसूली है वो रोक दी गई है और अगले महीने इसका रिव्यू किया जाएगा कि कितनों को बिल माफ़ होना है। जी। कांग्रेस ने कहा था कि सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, अभी केंद्र सरकार ने राहत दी 200 रुपये की और राज्य सरकार की ओर से भी राहत दी जा रही है जिसमें उनकी कीमतों में कमी हो जाएगी और 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा है। किसान कर्ज माफ़ी के रूप में बीजेपी ने जो किसान न्याय यात्रा माफ़ी ये योजना है तो मोदी ने साल के 6,000 रुपये किसानों खाते में डाल रहे थे, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से 4,000 रुपये जोड़ दिए थे, अब इस राशि को 2,000 और बढ़ा दिया है, यानी प्रत्येक किसान के खाते में महीने का 1,000 रुपये जा रहा है। तो कांग्रेस को ये सूझ नहीं रहा है कि इसकी काट कैसे निकाले और कमोवेश यही स्थिति यात्राओं को लेकर है। तो कांग्रेस में इसमें मंथन चल रहा है कि उसकी योजनाओं में नया क्या हो और उसकी यात्रा में नया ऐसा क्या हो जिससे वो बीजेपी की काट निकाल सके और बीजेपी को उसी के हथियार से मात दे सके। बिल्कुल, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात सर कि आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से वो कनेक्शन पब्लिक के बीच, जनता के बीच नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आने वाले समय में हो सकता है वो लेट इस चीज़ की शुरुआत करें या हो सकता है कुछ जगहों को छोड़े, क्योंकि एक बड़ा पैमाने पर उनके पास इतने लोग हैं भी या नहीं कि वो 230 विधानसभाओं को एंड 1 महीने में कवर करेंगे। दूसरा, करनी सेना की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होना, क्या बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं जो फिलहाल इतनी एक्टिव जनता के बीच जाकर नहीं दिखाई दे रही, कोई कनेक्शन नहीं बना पा रही है। दूसरा, करनी सेना। देखिए, कांग्रेस की अगर जहाँ तक बात करें तो जैसे जैसे समय बीतेगा कांग्रेस के लिए फिर वापसी करना मुश्किल होगा। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, सबको पता है कि मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, औसत से 30 से 40% कम बारिश हुई है। किसान के माथे पर चिंता की लकीर है और वो पूरा समय अपने खेत में दे रहा है। दूसरा, 7 तारीख से फेस्टिवल सीजन एक तरह से चालू हो जाएगा। जन्माष्टमी से इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसके बाद गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है। चूंकि ज़रूरी है कि जन आशीर्वाद यात्रा में हम देख रहे हैं कि जनता से किस तरह से जुड़ना है, किस तरह से उनकी नाराज़गी को थामना है। अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास कर रही है?
ये तमाम चीजें तो हैं ही, और इधर तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी